हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी आज हम लोग ना घर में जा रहे हैं, संडे का दिन है। और ये रहा अक्की तो नहीं जा रहा है, अक्की विनी को हम लोग घर में छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी, हम दोनों जा रहे हैं, मैं और हस्बैंड जा रहे हैं। और क्या ले जाना? तो अभी फ़िलहाल जो है चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सड़क में पहुँचेंगे। फिर क्या हुआ? मेरे पास नहीं चेंज। ये क्यों पहन के आए बेटिया? जल्दी जाओ, आराम से रहना घर में, ठीक है? और आराम से चल, गिरेगा। विनी का ध्यान रखना। चलो बैठो, गर्म होगी सीट। हाँ बच्चे तो चले गए, सीट गर्म है। बड़ी भारी। हाँ तो जी यहाँ पे हम लोग घर में पहुँच गए हैं और दिन के टाइम पे पहुँचे थे हम लोग। 1-1:30-2 का टाइम हो गया था। और ये देखिए बाजी हमारे जो है ना वो सो रहे थे अपने रूम में। धूप जो है इस टाइम पे बहुत तेज़ हो रही थी, तो फिर हम लोग जो है वो नीचे चले गए। यहाँ पे मम्मी वगैरह जो है ना वो साफ़ सफाई कर रहे थे नीचे वाले फ्लोर की। यहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं, तो फिर इधर ना बड़ा कचरा वगैरह हो जाता है, तो फिर महीने के या हफ्ते के एक आध बार ये लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो वही है, बस सभी लोग लगे हम लोग आ गए हैं घर में। और ये देखिए हमारे जहाँ भाव मुँह बांध कर हम लोग जा रहे हैं खेत में सिल्ले लेने। भुट्टे जो होते हैं, ये देखिए इतनी बड़ी मक्खियाँ हो गई है। और वो है ना, बच्चों का भी मन हो रहा था खाने का। इस बार हम लोगों ने, इस बार के हर बार ही नहीं खाते हम लोग, आते ही नहीं घर में। मक्की के टाइम पे बीच बीच में आना होता है, तो फिर खा लेते हैं कभी कभार। नहीं तो मतलब ऐसी पक जाती है मक्खियाँ, तब आते हैं हम, सीधे काटने के टाइम पे आते हैं बस। और इस बार मैंने सोचा आज आए हैं ना तो ले चलते हैं तोड़ के। धूप बड़ी ज़्यादा है पर यहाँ पे, तो अपने खेत से तोड़ेंगे। जब वो इस कलिंदे इस्तेमाल की तरह अच्छे लग गए, तो ये देखो यहाँ पे जो है ना अच्छे लगे हुए, ये देखो। तो जी यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत में। और यहाँ पे मैं जो है वो सिल्ले तोड़ रही हूँ। और इतने साल हो गए हैं हमें मतलब रहते हुए किराए के घरों में, तो हम लोगों ने क्या है ना कि आज तक जो है वो अपने घर से मतलब खेत से सिल्ले वगैरह नहीं तोड़े हैं, लेते ही नहीं हैं हम लोग, क्योंकि आना भी बहुत कम होता है। और अगर कोई आए जाए भी तब भी नहीं हो पाता है हमारे। तो इस बार जो है वही मैं बोल रही थी इनको कि इतने साल हो गए हैं, मतलब पहली बार हम लोग अपने खेत से सिल्ले लेके गए हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा रूम है ना, किराए का घर, यहाँ पे आग वगैरह जला सकते हैं हम लोग, मतलब खुला बिला स्पेस है, जिस वजह से कि मैं गई थी लेने के लिए। अदरवाइज़ ऐसे भी हम लोग नहीं लेके आते हैं। कहीं और जगह पे हमारा घर होता तो हम लोग नहीं ला पाते। वैसे तो गैस पे भी भून लेते हैं, बच्चों के खाने लायक हो जाते हैं, लेकिन कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि हम लोग लेके आए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग बैठे थोड़ी देर घर में, खाना वगैरह खाया और हम लोग फिर आ गए वापस। तो रास्ता देखिए, खेत मतलब इतने ज़्यादा भर गए हैं ना मक्खियों से कि थोड़ा थोड़ा रास्ता बचा है बीच में। और ये देखिए आते ही ना घर में सबसे पहले हम लोगों ने यही काम डाला है। मक्की बच्चे जो है ना वो खुश हो गए थे देख के कि हम लोग आज भुट्टा खाएंगे। और ये जी जो नीचे हमारे पड़ोस से रहते हैं ना, वो भी बेचारे कभी कभार ही होता है कि वो भी घर में जाएं। जो किराए के घरों में रहते हैं उनके लिए मुश्किल होता है घर की चीज़ें लेना खा पाना। तो हम लोग सबके लिए लेके आए थे। तो फिर हमने इकट्ठे होकर नीचे आग जलाई और सब बच्चों ने, हमारे भी और इनके भी बच्चों ने खा लिए मज़े से। तो हम लोगों ने भी सब ने जो है वो मिल बांट के ये भुट्टे जो है वो खा लिए। और बड़े टेस्टी लगते हैं जो हम लोग आग पे भूनते हैं ना। ऐसे हम लोग जितना स्टीम वगैरह लगा के बना ले, फ्राई कर ले, लेकिन जो टेस्ट भुने हुए इनमें होता है ना वो मतलब किसी चीज़ में नहीं आता है। कुछ भी बना ले हम लोग इन मक्खियों का, ये टेस्ट सबसे अलग होता है और बड़ा अच्छा लगता है। स्वादिष्ट होते हैं एकदम खाने में, और बड़े मीठे मीठे थे इस टाइम पे। मतलब ये है ना कि अभी तक
वो है, इतने ज़्यादा पके नहीं हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में। बच्चों ने भी बड़े मज़े से खाए और हम लोगों ने भी। खाने मीठे ना एक और तो जी अभी जो है ना हमने वो ले गया खा रहे अभी तक। और उसके बाद फिर देखते हैं खाने के लिए। सुबह की तोरी बनी हुई थी ना, और तोरी के साथ में हम लोग चपाती बनाएंगे, वही खा लेंगे। और घर से हम लोग वो लेके आए हैं पत्ते, अरबी के पत्ते जो होते हैं ना, उसके जो पतरोड़े बनते हैं ना, मतलब पतरोड़े क्या सब्जी बनती है तो वो बनाएंगे हम लोग। तो अभी रात को मैं उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी करके रखूँगी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं तो फिर इतना जल्दी हो नहीं पाता है। तो वो करूँगी, अभी वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। पहले खा तो जी सिले वगैरह खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसन ले लिया है और अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है वो कूट के ना कुंडी में वो मतलब तैयार कर लिया है। तो इसको मैं अब बेसन के अंदर डाल दूंगी और अच्छे से इसको घोलना है, मतलब एक बैटर बनाना है इसका। तो अरबी के पत्तों में ना ये जो बेसन का बैटर बनाते हैं ना हम लोग, उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारे जो पतरोड़े हैं वो कितने टेस्टी बने हैं। तो ये होता है ना कि पत्तों में अपना कोई स्वाद नहीं होता है अलग से इन पत्तों में। तो ये जो भी मसाले हम लोग डालते हैं, जो बैटर तैयार करते हैं, तो बस उनका ही टेस्ट आता है इसमें और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इसका बैटर बनाना है। इसमें थोड़े बहुत से मैंने मसाले भी ऐड किए हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर, और एक से मतलब आधा जैसा चम्मच जो वो देगी मिर्च होती है ना, वो डाली है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ज़्यादा तो टेस्ट इनमें जो लहसुन और हरी मिर्ची वगैरह हम लोग डालते हैं ना उसका ही आ जाता है, उसके अलावा कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने डाल लिए हैं। और यहाँ पे जो पीछे के डंठल है ना पत्तों के, वो मैं कट कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड जैसे होते हैं तो फिर रोल जो है ना हमारा वो अच्छे से नहीं हो पाता है इनकी वजह से। तो सारे पत्तों के जो डंठल हैं मैंने वो अलग कर लिए हैं। और पत्तों को मैंने धो दिया था अच्छे से, धोए नहीं जाते हैं, मतलब इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है, जानते हो आप लोग भी। लेकिन ये होता है ना कि मल मल के मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिए थे कि कहीं मिट्टी वगैरह ना हो इनके ऊपर। उसके बाद देखिए मैंने एक पत्ता ले लिया है, उसके ऊपर ये बैटर जो है मैं डाल दूंगी और हाथों से ही फैलाना है। हाथों से मतलब जितना ज़्यादा अच्छा स्प्रेड होता है ना वो, और किसी चीज़ से चम्मच वगैरह से नहीं हो पाता है उतने अच्छे से। तो इसमें जो है मैंने वो सब जगह पे पत्ते पे फैला लिया है। अब इसके ऊपर जो है ये दूसरा पत्ता रख देना है। तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करके रखनी है, एक जैसे हमने इस तरफ से रखा था तो दूसरा जो है उस तरफ से रखना है। तो बस इस तरीके से जो है वो हमें सबके ऊपर बेसन का जो बैटर बनाया है वो लगाते जाना है। और अगर बड़े पत्ते हो तो 2 से 3 पत्तों में जो है वो एक रोल बन जाता है, लेकिन मेरे पास बस यही 3 पत्ते थे बड़े बड़े, और बाकी के जो थे ना वो छोटे छोटे थे। तो इस तरीके से फिर मैंने इन 3 पत्तों का जो है वो बना लिया था। तो इसको जो है पहले हम लोग साइड से फ़ोल्ड करेंगे, अच्छे से दोनों साइड से फ़ोल्ड करेंगे और उसके अंदर भी जो है वो बेसन लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो यहाँ से आगे से और पीछे से दोनों तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और इनको फिर फ़ोल्ड करते जाएंगे और एक रोल बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये जो रोल है हमारा ये बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मेरे 3 रोल बन गए थे, मतलब ज़्यादा पत्ते थे नहीं उनके पास। बड़ी वाली ननद जो है ना मेरी, उनसे लेके आई थी मैं, तो इतने ही पत्ते थे, जितने थे उन्होंने सारे दे दिए थे मुझे। तो बस इतना ही जो है वो बन पाया है। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने पानी ले लिया है और जो बर्तन का स्टैंड होता है ना वो रख लिया है बीच में पानी के ऊपर, ताकि हम इसको अच्छे से जो है वो स्टीम कर सके। स्टीमर वगैरह मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो मैं इस तरीके से जो है वो काम चला लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने इनको धागे से भी बांध दिया है, क्योंकि स्टीमर नहीं है तो फिर इनके खुलने के जो है ना वो चांस हो जाते हैं कि कहीं खुल ना जाए, स्टैंड के ऊपर रखने हैं तो। अदरवाइज़ स्टीमर वगैरह हो तब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है धागे की। तो इस तरीके से देखिए मैं इनको जो है वो रख दूँगी स्टैंड के ऊपर, सबको तीनों को एक एक करके जो है अच्छे से। और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना हमें ढक्कन लगा देना है, मतलब अच्छे से ये बॉईल हो जाएंगे, उससे स्टीम बनती रहेगी। तो इस तरीके से मैंने रख दिए हैं। अब इसके ऊपर जो है वो ढक्कन को लगा दूंगी। तो ढक्कन को जो है ना मैंने उल्टा करके लगाया, क्योंकि इसका जो पीछे का पोर्शन है ना वो कुछ उभरा हुआ सा है, तो मतलब ये अगर सीधा रखती ना तो चिपक जाने थे पत्ते जो हैं इसके साथ, तो जिस वजह से कि मैंने उल्टा लगाया है। तो इस तरीके से देखिए ढक के रख दिया है। थोड़ी देर में जो है अच्छे से कुक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जैसे
भी मतलब घर में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे सब कुछ काम कर सकते हैं। बस ये है कि होना चाहिए हमारे पास करने का, कि हम लोगों ने करना है, मतलब मन होना चाहिए। तो ये देखिए जी, ये जो है बॉईल हो गए थे और फिर मैंने इनको जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था। जो है ना ये सब्ज़ी सुबह उठ के बनाई थी, तो अभी मैंने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था रात के टाइम पे, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो बच्चों के लंच में, हस्बैंड के, मैंने यही दी थी सब्ज़ी आज। और यहाँ पे धागे निकाल लिए हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है इसको कट कर लेना है। जो भी रोल हमने बनाया था इस तरीके से कट करना है, मतलब ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। इस तरीके की अच्छी सी शेप जो है इसकी वो बन के तैयार हो जाती है। बस खुलने नहीं चाहिए, धागा वगैरह लपेट लेना चाहिए सेफ्टी के लिए। उससे फिर ये होता है ना कि खुलते नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारे जो भी धागे हैं बारी बारी करके मैं सबको जो है वो खोल लूँगी और अच्छे से इस तरीके से जो है वो कट कर लूँगी। उसके बाद फिर तेल में इनको जो है वो फ्राई करना है। बड़े टेस्टी बने थे खाने में, मतलब एकदम टेस्टी लग रहे थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। तो इस तरीके से देखिए सारे जो है मैंने कट कर लिए हैं। अब इनको जो है वो फ्राई करूँगी तेल के अंदर। तो स्टीम होने से होता है ना कि अच्छे से पक जाते हैं। बेसन जो है वो अंदर तक मतलब कुक हो जाता है अच्छे से जब हम लोग स्टीम लगाते हैं तो इसको। उसके बाद जी देखिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसको सबको जो है एक एक करके बारी बारी से डालती जाऊंगी। तो बहुत सारे आ जाते हैं एक बार में, अगर आपके पास कढ़ाई वगैरह बड़ी हो तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मतलब स्लो क्या मीडियम गैस पे ही इसको जो है वो पकाना है। तो मतलब अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं और एकदम टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ये देखिए जो मेरे बन गए हैं उनको मैंने निकाल लिया है और इनको जो है वो अलट पलट के रख रही हूँ। तो इस तरीके से बने हैं हमारे अरबी के पतरोड़े। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ में ही वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।